हमारे साथ इस बीच बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधांशु जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार की तमाम दलीलों को काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और कहा कि आप सारे नाम बताएं, वो भी कल तक। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो भी टिप्पणी दी है इस विषय के ऊपर पूरा विचार करने के बाद तब सरकार इस विषय पे अपनी प्रतिक्रिया देगी। हमारी तरफ से जहां तक भाजपा की प्रतिबद्धता का प्रश्न है, काले धन और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन व्यवस्था के लिए भाजपा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सुधांशु जी, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी दलील थी कि जो संधियां हैं उनका उल्लंघन होता है अगर आप नाम उजागर करते हैं, इसको तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो बहुत बड़ा झटका है आपके लिए। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जवाब है वह जब हमें लिखित में प्राप्त होगा, सरकार उसके ऊपर सम्यक विचार करने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। जी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह रही कि आप लोगों की तरफ से 3 नाम दिए गए, आप लोगों ने इतना माहौल बनाया कि आप लोग बहुत प्रतिबद्ध हैं, आज भी आप ये कह रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बिल्कुल नहीं माना और कहा कि संधियों को छोड़ दीजिए, आप बस नाम उजागर कीजिए। देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न देते हुए इतना स्पष्ट करना चाहेंगे कि काले धन के विषय के ऊपर भाजपा का पक्ष आज से नहीं 6-7 वर्षों से बहुत स्पष्ट है। 2008 में हमने ही यह विषय उठाया था, 2009 के हमारे लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यह विषय था, 2012 में हमारे सारे सांसदों ने तत्कालीन स्पीकर को लिख के दिया था कि हमारा बाहर कोई खाता नहीं है। और सुधांशु जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यूपीए सरकार कहती थी वही आप भी कह रहे थे, यही लगातार चर्चा हो रही थी कि आप भी पुरानी सरकार की तरह बहाने बना रहे हैं, और आज एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी वैसे ही फटकार लगाई है जैसे यूपीए को लगाई थी। देखिए, हमने जब सरकार बनी तो सबसे पहला काम क्या किया, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारी सरकार ने काले धन पर एसआईटी के गठन करने का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था उसका अनुपालन किया, और उसके बाद कई महीनों में हमने कार्य किया, और इसी 15 अक्टूबर को स्विस अथॉरिटीज के साथ हमने बातचीत करके कुछ रास्ते भी निकाले थे ताकि उन नामों को। ठीक है सुधांशु जी, आपकी तरफ से लगातार इन कदमों का उल्लेख किया जाता रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को नहीं माना। सुधांशु जी, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। मीम अफजल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वही फटका है जो कभी आपकी सरकार को लगी थी, आज मोदी सरकार को भी लगी है और कहा गया है संधियों को छोड़िए, सारे नाम बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, अंजना जी के सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं समझता हूं कि उसको मानना सरकार के लिए जरूरी हो गया है। अब इसके क्या रिपरकशन होंगे तो बात की बात है, या भारतीय जनता पार्टी अब इस पर पूरा उल्लेख करके क्या कहेगी, जैसा अभी सुधांशु भाई कह रहे हैं कि अभी हम इसके ऊपर सरकारी तौर पर कोई बयान आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने कहा कि हमको भी फटकार पड़ी थी, हमको कभी फटकार नहीं पड़ी। हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश थे उनका पालन किया। जब हमसे कहा गया था कि आप जो है नाम दीजिए और इससे कोई जो किसी भी जो करार है उसका वो नहीं होता है, उसके बाद हमने काम करना शुरू किया था और काफी काम किया था। और हमने, लेकिन मीम अफजल साहब, आप ये बात मानेंगे कि जो दलील आपने दी थी मोदी सरकार ने भी वही दलील दी और आज उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है? इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि हमने जब दलील दी थी तो हम काम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि ये सरकार काम कर रही है, और बाद में हमने 18 नाम दिए भी हैं सुप्रीम कोर्ट को, आपको याद होगा। तो हमारी नीयत पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा था, और उसके बाद एसआईटी का ऑर्डर भी हुआ, और उसके बाद जब इनकी सरकार फौरन आ गई थी, इसके फौरन बाद जब ये ऑर्डर हुए थे, 2 फरवरी में शायद हुआ था, तो इन्होंने एसआईटी बना दी। लेकिन क्रेडिट ये लिया कि हमने तो जनाब बहुत बड़ा काम किया, एसआईटी फौरन बना दी, लेकिन ये नाम इनको एसआईटी को भेजने चाहिए थे। अब क्या है अंदरूनी तौर पे क्या चल रहा है मुझे इसकी, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप लोगों की मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने भले यूपीए वाला बहाना दिया हो लेकिन ये चला नहीं, और आपने वादे और दावे बहुत बड़े बड़े किए हैं काले धन को लेकर। देखिए, हमने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दिए बगैर हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जो मैंने अभी दोहराया। 2008 में विषय हमने उठाया, घोषणा पत्र में विषय हमने रखा, हमारे ही सांसदों ने तत्कालीन स्पीकर को लिखित में एफिडेविट दिया। हमारी सरकार ने आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये मंशा 2011 में जाहिर कर दी। क्या कार्रवाई हुई 2011 से 2014 के बीच में कांग्रेस की तरफ से? यदि समुचित कार्रवाइयां हुई होती तो आज हम तथ्यात्मक आधार पर जाकर उन नामों को आसानी के साथ ला सकते थे। इसी 15 अक्टूबर को हमारी रेवेन्यू सेक्रेटरी और सीबीडीटी के चेयरमैन की
स्विस के फाइनेंस के अथॉरिटीज के साथ बैठक हुई, जिसमें कि हमने कुछ उनसे राजी किया इस बात के लिए कि वो हमारे से कोऑपरेट ठीक है सुधांशु जी, आपकी मानी बातें, ये तमाम बातें सरकार की तरफ से रखी भी गई होंगी कोर्ट में, लेकिन बड़ी बात ये है, और शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लेकिन बड़ी बात ये है कि यूपीए ने जो नहीं किया काले धन पर और जो एनडीए करने की बात कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और सरकार से कहा है कि सारे नाम कल तक सामने किए जाए। आपको बता दें कि हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। निपुण, आपसे जानना चाहेंगे कि अब सरकार के सामने ये कितनी बड़ी दुविधा है, सारे नाम कल तक जाहिर करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने? जी बिल्कुल, सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति है, बल्कि दुविधा भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आगे इतना स्पष्ट है कि सरकार इसमें कोई दूसरा रास्ता अपना ही नहीं सकती। सरकार सील बंद लिफाफे में हालांकि अभी ये नाम बताने हैं, बिल्कुल सीधे तौर पे सार्वजनिक नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन नामों की जांच किस तरह से होगी और इन नामों के साथ करना क्या है, ये सब कुछ हम तय करेंगे। आप अपने पास कोई भी नाम मत रखिए। सरकार के ऊपर जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो जरूर सरकार के को शर्मिंदगी की स्थिति में डालने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह आप पेश आ रहे हैं विदेशों में खाता रखने वालों के लिए, आपको लगता है कि ज्यादा चिंता उन लोगों की है जिनके बैंक खाते हैं, आप कोई किसी की चिंता मत कीजिए, ना किसी संधि की चिंता कीजिए, आप सीधे सीधे हमें नाम बता दीजिए। तो नाम ना बताने के पीछे सरकार की जितनी दलीलें थी उन्हें ध्वस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि नाम आपको बताने पड़ेंगे, हम ये तय करेंगे कि इन नामों के साथ क्या करना है। शुक्रिया आपका निपुण इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें तकरीबन 800 नामों की सूची सरकार के पास है और ये बड़ी फटकार, बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से, जहां कोर्ट ने काले धन के मामले में साफ किया है कि कल तक सरकार तमाम नाम उजागर करे, संधि के बारे में चिंता ना करे। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, कल तक सारे नाम बताए केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काले धन के मुद्दे पर, और इसके साथ ही तल्ख रवैया और कड़ी फटकार केंद्र सरकार को।